हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पाइथन सीरीज़ अगेन। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं टाइप कास्टिंग के जो दो सिंटैक्सेस बच रहे थे ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रिंग, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो फार व्हाट वी हैव कवर्ड इज द वेरी फर्स्ट थिंग इज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग के बारे में हमने देखा था। देयर आफ्टर हमने इसके अंदर मल्टीपल टेक्निक्स की बात की थी। ठीक है, हमने मल्टीपल टेक्निक्स की बात की थी। इसमें सब कुछ आ गया था। टेक्निक्स के अंदर हमारे पास सब कुछ आ गया था। लाइक इंट में आप कैसे कन्वर्ट करते हो, आप फ्लोट में कैसे कन्वर्ट करते हो, फिर बूल में करना है आपको, फिर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स के बाद स्ट्रिंग है, राइट। तो ये सारा जो कन्वर्ज़न है ना, हमारे पास हमने इंटीजर देख लिया है, हमने फ्लोट देख लिया है, बूलियन में कन्वर्ज़न देख लिया है। कॉम्प्लेक्स और स्ट्रिंग में हम आज बात करेंगे। ओके, इसके आगे बात करने के बाद हम जाएंगे अपने दूसरे डेटा टाइप के साथ। पता है आपको, सीक्वेंशियल कैटेगरी डेटा टाइप में हमारे पास क्या था? हमारे पास हमारे पास बाइट्स था, फिर हमारे पास बाइट एरे था। ठीक है, बाइट एरे और रेंज, ये था सीक्वेंशियल कैटेगरी डेटा टाइप में। 4 था लेकिन हम 3 देख रहे हैं यहाँ पे। तो आज हम इन दोनों को कवर करने के बाद हम बाइट और बाइट एरे के ऊपर बात करेंगे काफ़ी डेप्थ में। ठीक है, और रेंज हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समझ आया? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। होप सो कि आप लोग देख रहे होंगे एंड काफ़ी सही लग रहा होगा। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैक्सिमम जो कन्वर्ज़न आता है वो 50 to 60 ही व्यूज़ रहते हैं हमारे वीडियो पे, बट मुझे उस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जितने भी लोग भी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है भैया? कॉम्प्लेक्स, इसको ऐसे ना बोल के इसको आप यहाँ पे ये लगा दो, ओपन ब्रेसेस लगा दो। इसका क्या मतलब होता है कि वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट, लाइक कन्वर्जन ऑफ any data type, conversion of any data type value into complex data type। ठीक है, मतलब किसी भी अदर डेटा टाइप का कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो। तो फर्स्ट चीज़ पहले आप ये समझो कि लेट्स सपोज मेरे पास 2 + 3j है, राइट। 2 + 3j। अब आपको पता है भैया कि मैं j के अलावा यहाँ पे i और k कुछ यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, पहला चीज़। सेकंड, इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ रियल पार्ट एंड हेयर इट इज़ कॉल्ड एज एन इमेजिनरी पार्ट। ठीक है भैया, इतना मुझे पता था, आप क्या बता रहे हो। इसको रियल पार्ट को एक्सेस करने के लिए वी हैव अ फंक्शन। लेट्स सपोज मेरे पास कोई वेरिएबल में मैंने इसको स्टोर किया है a = 2 + 3j। तो रियल पार्ट को एक्सेस करने के लिए a.real लिखता हूँ मैं। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट को एक्सेस करने के लिए हम क्या लिखते हैं? a.imag। ठीक है, वेयर रियल, मैं बहुत डेप्थ में बात करेंगे हम इस सब चीज़ों के बारे में, जहाँ पे रियल और इमेज क्या है? दे बोथ आर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, दे बोथ आर एट्रीब्यूट्स। आपको पता है, ये सब हमने बात कर रखी है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताओ कि पाइथन में इंटरनली जो रियल पार्ट होता है, इसको अच्छे से समझना भैया। इतना मुझे मालूम था। अब एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि पाइथन में ना
जो रियल पार्ट होता है, ध्यान से समझो, जो रियल पार्ट होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है, ये दोनों ही फ्लोट कंसिडर्ड किए जाते हैं, फ्लोट कंसिडर्ड होता है, ठीक है। ऐसा क्यों भैया? ठीक है, पाइथन में जो भी कॉम्प्लेक्स टाइप आप जो भी डेटा लोगे उसको वो इंटरनली फ्लोट ही कंसिडर करेगा, ठीक है। बस इतना ही समझना है आपको। अब इसके अंदर हम एग्जांपल्स के तरफ देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या है। लेट्स सपोज मेरे पास मतलब मल्टीपल डेटा टाइप्स को मैं एक साथ ही लिखता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज भैया मेरे पास a इज़ इक्वल टू 10 है, फिर a इज़ इक्वल टू 2.4 है, फिर a इज़ इक्वल टू ट्रू है, फिर a इज़ इक्वल टू 20 इन स्ट्रिंग है, फिर a इज़ इक्वल टू ट्रू है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इन सब को वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या भैया ये पॉसिबल है कि आप सारे डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल पॉसिबल है भाई। देखो, अगर हम बात करें कि 10 को भैया कन्वर्ट करना है, ठीक है, लेट्स से 10 को मुझे कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स में, तो 10 को कैसे कन्वर्ट करेगा? 10 प्लस 0j, राइट, ऐसे ही करेगा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट, ठीक है। इसका भी सेम ही होगा, ठीक है, इसका भी सेम ही होगा। अब देखो ट्रू है, तो ट्रू का मतलब क्या होता है? ट्रू का मतलब होता है 1, ठीक है, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा भैया, ठीक है। ट्रू का मतलब यहाँ पे क्या है? 1, ओके। लेकिन अब जब हम बात करते हैं कि कोई भी चीज़ आप स्ट्रिंग में लिखते हो, तो क्या उसको कन्वर्ट कर सकता है? क्या उसको वो कन्वर्ट कर सकता है? बिल्कुल भैया। देखो, जब हम बात करते हैं कि आपने यहाँ पे 20 लिखा, तो इस केस में क्या करेगा वो? इस केस में वो ले लेगा, ठीक है, इस केस में भी वो कर देगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आपने इसके अंदर ट्रू डिफाइन किया है, ठीक है, इसके अंदर जब आपने ट्रू डिफाइन किया है तो ये नहीं कर पाएगा। और ट्रू के अलावा भी मेरे पास एक एग्जांपल है कि अगर आप मान के चलो कोई प्योर स्ट्रिंग लेते हो, लेट्स सपोज मैं लेता हूँ a इज़ इक्वल टू कोड पैक्ट, ठीक है, a इज़ इक्वल टू कोड पैक्ट, तो ये भी वो नहीं कर पाएगा। तो 2 सिनेरियो बनते हैं। एक तो बनता है कि आपका ये प्योर स्ट्रिंग क्या है, आपका ये जो प्योर स्ट्रिंग वाला है ना, प्योर स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं होता कॉम्प्लेक्स के केस में। और अगर बूल स्ट्रिंग आप डिफाइन कर रहे हो, प्योर स्ट्रिंग और बूल स्ट्रिंग, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी गलत होती है कॉम्प्लेक्स के केस में, ठीक है। और इसके अलावा सारे सही होते हैं, बस यही दोनों गलत होता है, ओके। मतलब आप कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हो, बस प्योर स्ट्रिंग और बूल स्ट्रिंग को छोड़ के। अब हम कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स देख लें इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंड आई ऑलवेज वांटेड टू नो अबाउट माय ऑडियंस। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग बताते हो ख़ुद के बारे में, लाइक कौन से ईयर में हो आप अभी कॉलेज के, क्या पढ़ रहे हो, कौन सा डोमेन पढ़ रहे हो, किस में इंटरेस्ट है, तो ये सब चीज़ ना बताया करो कमेंट में, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, लेट्स सपोज सबसे पहले मेरे पास है a इज़ इक्वल टू 10, ठीक है, a इज़ इक्वल टू 10। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ a। तो जब हम कॉम्प्लेक्स ऑफ a करते हैं तो ये हमें 10 प्लस 0j देगा, बिल्कुल सही। अब मैं क्या करता हूँ, a को चेंज करके 2.4 करता हूँ,
ठीक है। कॉम्प्लेक्स ऑफ ए 2.4 + 0j, राइट, सही दे रहा भैया। अब मैं करता हूँ ए इज़ इक्वल टू ट्रू, ठीक है। ये भी सही देना चाहिए क्योंकि ट्रू का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो 1 + 0j ये इसका आंसर हो गया। अब अगर मैं ए इज़ इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 20 लिखता हूँ, ठीक है, तो क्या ये देगा? अगर मैं कॉम्प्लेक्स ऑफ ए लिखूँ तो बिल्कुल सही। ये क्या कर रहा है ना, देखो इसके अंदर कोई स्ट्रिंग होता है, देखो ध्यान से, यही कॉन्सेप्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप स्ट्रिंग के अंदर ये लिखते हो ना तो ये इसको कैसे ट्रीट करता है कि ये नंबर है, ठीक है। लेकिन जब आप इसके अंदर कोई स्ट्रिंग पास करते हो, लेट्स सपोज आप ट्रू दे रहे हो, तो हमें पता भी है कि ट्रू का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे वो 1 कंसिडर नहीं करेगा क्योंकि आपने इसको स्ट्रिंग में लिखा है, तो ये इसको नॉर्मल प्योर स्ट्रिंग ही कंसिडर करेगा। उसको लगेगा पाइथन को कि ये भैया प्योर स्ट्रिंग है, तो जब ये प्योर स्ट्रिंग है तो ये नहीं कर पाएगा, वैल्यू एरर देगा हमें, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट इज अ मैलफॉर्म्ड स्ट्रिंग, ठीक है, वैल्यू एरर आएगी हमारे पास। और इसके अलावा भी कोई और भी अगर आप सिनेरियो लोगे, लेट सपोज कोड पैक्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स करोगे तो वापस से वही आएगा, वैल्यू एरर, क्योंकि हमारे पास प्योर स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने का ताकत नहीं है। ये किस में आया, देखो ए इज़ इक्वल टू ट्रू, ये बूल स्ट्रिंग में आया, हमने बूलियन डिफाइन किया है, यहाँ पे हमने बूलियन डिफाइन किया है, ओके, एंड यहाँ पे हमने प्योर स्ट्रिंग डिफाइन किया है, तो दोनों ही केस में ये गलत बता रहा है, हमने सही देखा है। अब देखो, अब लेट सपोज हम लेते हैं ए इज़ इक्वल टू डायरेक्ट फॉल्स लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट फॉल्स लो और इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करो तो सिर्फ 0j आएगा क्योंकि फॉल्स का वैल्यू जो होता है 0, ठीक है, और 0j सिर्फ देगा हमें, मतलब इमेजिनरी पार्ट ही देगा क्योंकि वैल्यू तो 0 ही है पहले रियल पार्ट का, तो उसको देगा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इतना समझ आया। अब हम वापस से चलते हैं अपने स्ट्रिंग के तरफ, ठीक है, ये आपको समझ आ गया, ये पार्ट आपको समझ आ गया अच्छे तरीके से। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट के तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास स्ट्रिंग का, एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है, इतना तक हमने देख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो आता है भैया स्ट्रिंग, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं str ऑफ। इतना समझ आया, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं str ऑफ। ओके, तो इसमें देखो जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे पास वेरिएशंस होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास डाउट होते हैं कि क्या भैया वापस से ए इज़ इक्वल टू 100 है, फिर ए इज़ इक्वल टू कुछ फ्लोट वैल्यू है, फिर हमारे पास ट्रू या फॉल्स है, ठीक है, फिर ए इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग में 20 है, फिर ए इज़ इक्वल टू कुछ भी है, ठीक है। तो क्या हम ए इज़ इक्वल टू कोड पैक्ट है, ठीक है, तो क्या हम इन सारे वैल्यूज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? ठीक है, देखो आप लोग को बस टेस्ट करना है कि भैया ये इंटीजर वैल्यू हम ले रहे हैं, हम फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं, हम बूलियन ले रहे हैं, हम कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो भैया सारी वैल्यूज़ जो मुझे चाहिए क्या मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? तो मेरा डायरेक्ट आंसर है कि स्ट्रिंग में आपको कुछ नहीं सोचना है। क्यों ऐसा नहीं सोचना है भैया? क्योंकि ये सारे ही डेटा टाइप स्ट्रिंग में कन्वर्टेबल हैं,
ठीक है, क्या बता रहा हूँ मैं कि ये सारे ही डेटा टाइप जो है ना वो स्ट्रिंग में कन्वर्टेबल हैं, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें, ये सारे ही कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम टेस्ट करके देखेंगे, बट उससे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं जो कि सारे चीज़ को कवर करके रख देगा। हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि सब कुछ पता चल जाएगा हमें कि कौन सा डेटा टाइप क्या सपोर्ट करता है और क्या नहीं करता। ठीक है, तो वी नीड अ टेबल, क्या चाहिए, एक टेबल। ओके, तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें वी विल ट्राई टू कंपेयर ऑल द data types, all the conversion of one data type to another that we have discussed so far. ठीक है, तो let's try to make one. Okay, it should work. Okay, thereafter let's take 1 2 3 4 5 6. ओके, नो वरीज। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लेट्स से हमारे पास क्या है, इंटीजर। ओके, लेट्स से हमारे पास, हम एक एक करके लिखते हैं चीज़ को। हमारे पास क्या है, वेट, हमारे पास क्या है, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर द वेरी फर्स्ट। सेकेंड इज़ फ्लोट, third is bool. Okay, fourth is complex, fifth is like int string बोल सकते हो आप। फिर है हमारे पास float string, thereafter bool string। ठीक है, bool string के बाद भी हमारे पास एक दो है जिसका नाम है complex string, CS लिख रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग, एंड देयर आफ्टर हमारे पास लास्ट में है प्योर स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये सब हमारे पास कैटेगरीज थे जिसमें कि हमने देखा था सारा कन्वर्ज़न। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं कि हम मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी थी उस चीज़ में। लेट्स से क्या इंट फ्लोट में कन्वर्ट होता है, बूल में मतलब बूल से इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा सबका। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना दिस। लेट्स से हमारे पास सबसे पहले यहाँ भी हम इंट लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे फ्लोट, एंड फ्लोट बूल कॉम्प्लेक्स एंड लास्ट वन इज स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका डेटा है, एंड यहाँ हम कंपेयर करके एक बार देखते हैं। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, लेट मी ड्रॉ दिस टेबल फर्स्ट, thereafter विल कंपेयर। अब देखो, अब हम क्या करते हैं ना, कंपेयर करते हैं कि क्या इंट से इंट में हम जा सकते हैं। डेफिनेटली भैया वी कैन गो। ठीक है, क्या फ्लोट इंट में कन्वर्ट हो सकता है क्या, मतलब इंट में कन्वर्जन हम देख रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो सकता है या नहीं, फ्लोट से यहाँ हो सकता है या नहीं। ठीक है, हम ये कंपेयर कर रहे हैं, तो इंट से इंट में हो सकता है, फिर फ्लोट से इंट में हो सकता है, हाँ भैया हो सकता है। बूलियन को हम इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ भैया कर सकते हैं। क्या कॉम्प्लेक्स में कर सकते हैं, भैया नहीं कर सकते। कॉम्प्लेक्स को हम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास भैया यहाँ पे आता है टाइप एरर। ठीक है, हमारे पास टाइप एरर आती है हमेशा। ओके, इतना याद है हमें। देयर आफ्टर इंट स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं हम इंटीजर में, हाँ भैया कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोट स्ट्रिंग को कर सकते हैं क्या, फ्लोट स्ट्रिंग को नहीं कर सकते। ठीक है, याद है आपके पास, ये हमारे पास वैल्यू एरर आती थी। वैल्यू एरर क्यों है ये हमारे पास, क्योंकि ये डॉट को कन्वर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, वैल्यूज़ को कर भी देगा, देखो, इसलिए तो हमारे पास इंट स्ट्रिंग में ये पॉसिबल है लेकिन फ्लोट स्ट्रिंग में नहीं है, क्योंकि यू कैन नॉट कन्वर्ट अ डॉट। ठीक है, तो फ्लोट में अगेन इट्स नॉट पॉसिबल। देयर आफ्टर वी हैव बूल स्ट्रिंग। क्या बूल स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं भैया नहीं कर सकते इसको भी आप। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग को सब में वही एरर आएगा, सेम ही है। फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग को भी नहीं कर सकते, और प्योर स्ट्रिंग को तो भैया इंट में कर ही नहीं सकते आप।
ठीक है, सब में एरर आएगी हमें। सेकंड, अगर हम देखें कि इंट को हम फ्लोट में कर सकते हैं क्या? हाँ भैया कर सकते हो आप। फिर फ्लोट को फ्लोट में ऑब्वियसली भैया सेम डेटा टाइप चेंज तो करना नहीं है, सेम का तो करेगा ही वो एक्सेप्ट। फिर बूल को कर सकते हैं क्या? हाँ ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स को अगेन अ बिग नो, नहीं भैया कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकता, वापस से हमें टाइप एरर देखने को मिलेगी। ठीक है। फिर है हमारे पास इंट स्ट्रिंग, यस भैया वी कैन डू दिस, इंट स्ट्रिंग हम कर सकते हैं। फिर फ्लोट स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो फ्लोट स्ट्रिंग कन्वर्टेबल है भैया, ठीक है, फ्लोट में, ओके। और बूल स्ट्रिंग इसके बाद जो भी है ना वो नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है फ्लोट में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखो ये चार्ट, क्योंकि टाइप कास्टिंग में हर एक पॉइंट पे आपको मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, अब इस पॉइंट पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम बूल, क्या हम इंट को बूल में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ भैया कर सकते हैं। फ्लोट को कर सकते हैं डेफिनेटली, बूल को बूल में ऑब्वियसली, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स को क्या हम बूल में कर सकते हैं? बताओ मुझे यहाँ सोच के, कोई मेरे पास कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको क्या मैं बूलियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? ऑब्वियसली भैया कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास इंट स्ट्रिंग है, कर सकते हैं। हमारे पास फ्लोट स्ट्रिंग है, कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो बूल स्ट्रिंग को भी कन्वर्ट कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग को भी कर सकते हो, प्योर स्ट्रिंग को भी कर सकते हो भैया, इसमें सारा कुछ पॉसिबल है, ठीक है। अब जब हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इंट को कॉम्प्लेक्स में कर सकते हैं भैया, फ्लोट को कर सकते हैं, बूलियन को कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स को कर सकते हैं, ठीक है, और इंट स्ट्रिंग को कर सकते हैं, हाँ हो जाएगा ये भी, ठीक है। फ्लोट स्ट्रिंग की जब हम बात करते हैं तो ये भी कन्वर्टेबल है, लेकिन यहाँ पे आप लोग गलती मत करना कि बूल स्ट्रिंग को भी कर दो, नहीं। बूल स्ट्रिंग जो है ना, बूल स्ट्रिंग में क्या होता है ना कि वो एज अ स्ट्रिंग ले लेता है, तो जब वो एज अ स्ट्रिंग देखता है पाइथन तो वो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। आप उस लाइक इंटीजर वैल्यू उसको नहीं लगेगा तो उस चीज़ को कन्वर्ट नहीं कर सकता कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देयर आफ्टर सेम यहाँ की जो कंडीशन है ना वो सेम पाइथन को यहाँ भी लगेगा कि प्योर स्ट्रिंग है तो इसको नहीं कर सकते हम, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग है तो कॉम्प्लेक्स को तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लेक्स को कर सकता है, ठीक है। अब स्ट्रिंग के केस में भैया आपने बोला था कि सारा कुछ पॉसिबल है, आप इंट को भी कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लोट को भी स्ट्रिंग में कर सकते हो, बूलियन को भी कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स को भी कर सकते हो, इंट स्ट्रिंग ऑब्वियसली, फ्लोट स्ट्रिंग, बूल स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग एंड प्योर स्ट्रिंग। तो ये सारे जो टाइप कास्टिंग के जो भी डेटा टाइप कन्वर्जन हमने देखे थे वो इस चार्ट में मैंने डिफ़ाइन कर दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम 10 सेकंड में नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच ऑन करते हैं, ठीक है। ले लिया आपने, आगे बढ़ सकते हैं हम, बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, ठीक है। अभी तक आपने जो देखा है वो तो एक ट्रेलर था, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ओके, क्योंकि इन्हीं छोटे कॉन्सेप्ट्स में इंटरव्यूअर आपको फंसाने की कोशिश करता है, ओके। अब हम देखते हैं, देखो सीक्वेंस कैटेगरी में कौन कौन से बच रहे हैं हमारे पास। लेट्स टॉक अबाउट वेट फॉर अ वाइल, just wait for a while। तो हम दूसरे कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं जो हमारे पास अभी बच रहे थे। तो हम आते हैं अपने सीक्वेंस
सीक्वेंस, कैटेगरी, डेटा टाइप। ठीक है, तो सीक्वेंस, कैटेगरी, डेटा टाइप की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट, कौन कौन से डेटा टाइप हमारे पास अभी बच रहे हैं। इसमें हमारे पास भैया अभी कौन कौन से हैं। फर्स्ट हमारे पास सबसे पहले आता है भैया बाइट्स। ठीक है, सेकंड है हमारे पास भैया बाइट एरे, बाइट एरे। ठीक है, एंड थर्ड है हमारे पास रेंज, बाइट एरे एंड रेंज। ठीक है, हम इसको कवर करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम बाइट की बात करते हैं। ओके, हम किसकी बात करते हैं, बाइट्स की। कॉन्सेप्ट हेड का हेडिंग दे दो आप, एंड चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बाइट्स के बारे में जब हम देखते हैं तो बाइट क्या है, बाइट इज़ मेनली अ डेटा टाइप। ठीक है, बाइट इज़ मेनली अ डेटा टाइप। ठीक है, इसकी जब हम आप डेफिनेशन अगर इसका लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, इट इज़ वन ऑफ द प्री डिफाइंड क्लास, और वी कैन से अ प्री डिफाइंड क्लास in Python, predefined class in Python that falls under which category? Sequence category data type। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रीडिफाइंड क्लास है पाइथन में जो सीक्वेंस कैटेगरी डेटा टाइप के अंदर आता है। इतना भैया मुझे मालूम है। ठीक है, ओके, अब हम इसकी और डेप्थ की बात करते हैं। लेट्स सपोज आई वांट टू नो अबाउट पर्पस। ठीक है भैया, इसका पर्पस क्या है। तो जब हम पर्पस की बात करते हैं तो इसका पर्पस क्या हो सकता है बाइट का। देखो, बाइट का जब हम पर्पस बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखा देता हूँ ताकि आपको ओवरव्यू पता चले, फिर हम इसकी डेप्थ की बात करेंगे। पर्पस इज़ टू इम्प्लीमेंट व्हाट, एंड टू एंड encryption, end-to-end encryption in transmitting confidential data। ठीक है, confidential data इन नेटवर्किंग। ठीक है, इन नेटवर्किंग कहाँ पे काम आता है, नेटवर्किंग की कॉन्सेप्ट्स में आता है। ठीक है, इतना समझो आप पहले कि बाइट भैया यहाँ पे नेटवर्किंग में काम आता है इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट एंड टू एंड एनक्रिप्शन। ओके, इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले भैया जब हम OTP सेंड करते हैं, क्या सेंड करते हैं, OTP। ठीक है, या फिर OTP को हटाओ, आप क्या सेंड कर रहे हो, व्हाट्सएप। ठीक है, लेट्स सपोज ये कोई फ्रेंड है आपका और ये आप हो। बहुत अच्छे तरीके से समझना कि हम बाइट्स को कैसे काम में लेते हैं। ये हूँ मैं, ठीक है, यो आप। ओके, आई वॉन्ट टू सेंड अ मैसेज टू यू। ठीक है, मुझे एक मैसेज सेंड करना है आपको। ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू। किसके थ्रू, व्हाट्सएप बड़ा ही सिक्योर्ड बोलता है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। ठीक है, व्हाट्सएप क्लेम्स दैट इट इज़ एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। ठीक है, व्हाट्सएप ऐसा बोलता है। तो इसका क्या मतलब है एंड टू एंड एनक्रिप्शन का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ बोला आपको। ठीक है, मैंने कुछ बोला, लेट्स सपोज मैंने बोला हाय। मैंने क्या बोला, हाय। स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मैंने हाई लिखा। अब ये जो है ना, ये कन्वर्ट होगा बाइट्स में। ठीक है, बाइट्स और बिट अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बाइट्स और बिट अलग अलग है, इसमें कंफ्यूज मत होना। 1 बिट जो होता है ना, वो होता है, या फिर 0 और 1 में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको बिट बोलते हैं। और जब हम बाइट्स की बात करते हैं तो 8 बिट्स होता है। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है,
इसको दिमाग से हटा दो, बस याद रखना। ओके, अब देखते हैं हम कि जब हम हाई लिखते हैं वो बाइट्स में कन्वर्ट होता है। ओके, देयर आफ्टर यही मैसेज बाइट्स में कन्वर्ट होके फिर इस बंदे तक पहुंचता ही आप तक पहुंचता है। फिर आप इसको क्या करते हो, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है ना, यहाँ पे इस मैसेज पे क्या होता है, इनक्रिप्शन और डेप्थ में मैं जाऊँगा, टेंशन मत लो। और इस प्रोसेस पे होता है भैया आपका डिक्रिप्शन। ठीक है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। अब ये जो आपने भेजा भैया, यहाँ पे मुझे पता चल गया कि हम इनक्रिप्ट कर रहे हैं। ये जो डेटा हमने भेजा है हाई वाला, वो इनक्रिप्ट हो रहा है बाइट्स में। ठीक है, और यहाँ पे जो बंदा उसको रिसीव करेगा वो उसको डिक्रिप्टेड फॉर्मेट में करेगा, तभी उसको ये मैसेज हाई वाला समझ आएगा। ऐसे नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा उसको ये मैसेज समझ, तो वहाँ पे उसको डिक्रिप्शन करना पड़ेगा। तो ये वाला जो मैसेज है ना हाई, ये है एक प्लेन टेक्स्ट, समझना बहुत अच्छे तरीके से। ये है एक प्लेन टेक्स्ट। अगर आपने सेकंड या थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिया अपने कॉलेज का, तो आपको ये थोड़ा थोड़ा रिलेटेबल लग रहा होगा कि साइबर सिक्योरिटी एक सब्जेक्ट आती है जहाँ पे आपको प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, क्रिप्टोग्राफी, बहुत ही कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें जो आपको रिलेटेबल लगेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, अब इसी को हम कन्वर्ट करते हैं ना साइफर टेक्स्ट में। ठीक है, इसी को हम कन्वर्ट करते हैं साइफर टेक्स्ट में। देयर आफ्टर ये जाता है दूसरे बंदे के पास। ठीक है, और वापस डिक्रिप्शन मेथड लगाने के बाद उसको ये मैसेज शो होगा कि हमने क्या लिखा है। तो इस फ्लो चार्ट को शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं हूँ, ये मैं हूँ और ये आप लोग हो। मुझे कोई मैसेज भेजना है तो मैं कैसे भेजूँगा, मैं प्लेन टेक्स्ट में भेजूँगा। मैं कैसे भेजूँगा, प्लेन टेक्स्ट में भेजूँगा हाय। ठीक है, वो इनक्रिप्शन मेथड लगा के साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा। फिर जहाँ जाएगा, लेट से आपके पास ये पहुँचा, फिर आप डिक्रिप्शन मेथड लगाओगे एंड उसको डिकोड करोगे। बोलते हैं ना मैसेज को डिकोड करना, कोई चीज़, कोई पासवर्ड को डिकोड करना, तो वो ऐसे ही मेथड काम करता है सारा। ठीक है, तो अब हम टॉपिक पे आते हैं कि बाइट, यहाँ पे ना ये सारा जो मैसेज है आपका वो बाइट्स में कन्वर्ट होता है। और बाइट्स बोलने का मतलब भैया यहाँ पे वो नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे वो अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, और यहाँ पे अल्फ़ाबेट नंबर के साथ सिंबल्स भी हो सकता है। ठीक है, नंबर्स, अल्फ़ाबेट और सिंबल तीनों चीज़ हो सकता है। और ये किसके अंदर आता है, बाइट्स के अंदर आता है। अब बाइट्स की हम इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम बाइट्स की विशेषता बात करेंगे। लाइक वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइट्स एंड अदर थिंग्स दैट वी शुड नो। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो अब देखो। सबसे पहले बाइट डेटा टाइप जो है, ठीक है, बाइट डेटा टाइप जो है उसका जो रेंज होता है, क्या बोल रहा हूँ, उसका जो रेंज होता है वो 0 से 255 होता है, 0 to 255। इतना बहुत अच्छे तरीके से इसको याद रखना। ठीक है, 0 to 255 इसका रेंज होता है। ओके, अब देखो, अब भैया और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपने बोला कि व्हाट्सएप में यूज़ होता है, मतलब कॉमन चीज़ जगह पे यूज़ आता है ये सब चीज़। और अगर हम बात करें ना तो फाइल इनपुट आउटपुट, फाइल आईओ बोलते हैं ना, फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में। फिर आप बोल लो क्रिप्टोग्राफी में क्रिप्टोग्राफी में काम आता है। फिर बोले तो इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग। ये सब ऐसे चीज़ें हैं ना, ऐसे जगह हैं जहाँ पे बाइट्स का कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसका लिमिट क्या है, 0 से 255। भूलना मत इस चीज़ को। ठीक है, अब देखो ये जो बाइट्स वाले डेटा है ना, लाइक ऑल डेटा जो भी आप भेज रहे हो, दैट यू आर सेंडिंग विल बी कन्वर्टेड टू बाइट्स डेटा, टू बाइट डेटा बोलो। ठीक है, एंड आर
नॉट रिटन बाय प्रोग्रामर, ठीक है, एंड आर नॉट रिटन बाय प्रोग्रामर, ठीक है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझना कि जो भी डेटा हम भेजते हैं वो बाइट्स में कन्वर्ट होता है, एंड ये एक ऐसा कोड नहीं है जो प्रोग्रामर लिखता है, ये समझना, ठीक है। अब हम एक दो एग्जांपल्स की बात करेंगे, फिर हम इसके प्रैक्टिस पे आएंगे। ओके, एग्जांपल्स की जब हम बात करते हैं, लेट्स से सम ऑफ द एग्जांपल्स। ओके, एग्जांपल्स की जब हम बात देखते हैं तो एक दो एग्जांपल्स हैं जो बहुत ही काम देंगे हमें, और यही सब चीज़ ना कॉन्सेप्ट मजबूत करता है। तो लेट्स से मेरे पास, अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोगों को, अभी के लिए बस इतना जान लो, अभी के लिए बस इतना जान लो कि जो लिस्ट होता है ना, आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा लिस्ट का, टपल का, ये हम पढ़ेंगे तो टेंशन मत लेना इस नाम सुन के। लिस्ट है, टपल है, फिर डिक्शनरी है, सॉरी, फिर क्या है हमारे पास, डिक्ट है। तो ये सब को, लिस्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कुछ समझेंगे। टपल को हम ओपन ब्रेसेस से, और डिक्ट को हम कर्ली ब्रेसेस से, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तीनों को। समझ आ गया? तीनों का याद रखना कैसे हम इसको डेटा को रखते हैं लिस्ट के अंदर, टपल के अंदर और डिक्शनरी के अंदर। समझ आया? चलो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले लेट्स सपोज मेरे पास है वेट फॉर अ सेकेंड, एक मिनट रुकना। ओके, यहाँ देखो आप कि लेट सपोज मेरे पास है ए ऑफ, या ए इज़ इक्वल टू, क्या है हमारे पास, ए इज़ इक्वल टू, मैंने एक लिस्ट लिया, लिस्ट में आप कुछ भी लिख लो, 12 036 257, ठीक है। मैं 2-3 एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं। 036 -35 56, ठीक है। फिर ए इज़ इक्वल टू 036 12 122 34, ठीक है। अब देखो, जैसे कि हम पहले भी देखे थे कि अगर मुझे डेटा टाइप कन्वर्जन करना था या फिर टाइप कास्टिंग करना था तो मेरे पास ना फंक्शंस होते थे। उस टाइम मेरे पास फंक्शंस होते थे, लाइक इंट का भी फंक्शन है, फ्लोट का फंक्शन है। अगर मुझे कन्वर्ट करना होता दूसरे डेटा टाइप को इसमें, तो हमारे पास फंक्शंस होते थे, ठीक है। याद है आप लोगों को? बहुत अच्छे। तो यहाँ भी हम कुछ वैसा ही करेंगे भैया। जब मुझे कन्वर्ट करना है इन सब चीज़ों को, इन डेटा टाइप को किस में करना है, बाइट्स में करना है। इसको भी करना है, इसको भी करना है और इसको भी करना है, ठीक है। तो हम एक बाइट्स नाम का हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। बाइट्स नाम का फंक्शन यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम अपने इसको क्या बोलते हैं, आप लोग बताओगे मुझे 10 सेकंड के अंदर। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम सिंपल बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट, बाइट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। लिखने के बाद ये जो वैल्यू है ना हमारे पास, इस वैल्यू को वो बाइट्स में कन्वर्ट कर देगा ये फंक्शन, ठीक है। तो इस फंक्शन का नाम क्या है भैया, बाइट्स। हमें सारी चीज़ें बाइट्स में ही कन्वर्ट करनी है, तो याद रखना आप लोग, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे ऐसा ये लिखूँगा, अगर मैं ये यहाँ पे ये लिखता हूँ कि बाइट्स ऑफ ए, ठीक है। फिर यहाँ भी लिखूँगा बाइट्स ऑफ ए, क्या लिखता हूँ मैं, बाइट्स ऑफ ए। यहाँ भी मैं लिखता हूँ बाइट्स ऑफ ए, ठीक है। तो इस तीनों कंडीशन में मेरा आउटपुट क्या होगा, फर्स्ट एग्जांपल देखो भैया, आपने लिस्ट बताया नहीं है सबसे पहला बात। हाँ भैया मैं मानता हूँ कि नहीं बताया, लेकिन सिंटेक्स तो बताया ना, वो
देख लो कि हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यूज़ डिफ़ाइन करते हैं, हम एलिमेंट्स लिखते हैं, तो इस चीज़ के हिसाब से क्या मैं इसको बाइट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ? देखो जितना मैंने बताया उसी से मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग आराम से बता सकते हो। आप लोग बोले भैया वो एकदम कर सकते हैं इस चीज़ को जो भी हमने लिस्ट में डिफ़ाइन किया है, बट ये गलत है, हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसको लिस्ट में डिफ़ाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भैया? क्योंकि भाई साहब मैंने बाइट्स का रेंज कितना बताया है, 0 से 255। ठीक है, और आपने यहाँ 257 डिफ़ाइन किया है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं भैया। तो पहला गलती कि आप रेंज से बाहर नहीं जा सकते, और यहाँ पे हमने रेंज से बाहर लिया है वैल्यूज़। सेकंड आप देख के बताओ केयरफुल होके, 0, 36, -35 और 56। अगेन भैया अगेन आप वही गलती कर रहे हो कि माइनस में तो आपने बताया नहीं, आपने बोला कि पॉजिटिव में 0 से 255 चाहिए हमें, और आप नेगेटिव में बात कर रहे हो, तो अगेन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब थर्ड की बात करें तो हाँ भैया ये पॉसिबल लग रहा है मुझे, क्योंकि ये रेंज के बाहर भी नहीं है और पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे, उससे पहले हम एक दो और कॉन्सेप्ट्स हम देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस पे आएंगे बाइट्स के ऊपर। ठीक है, अब पॉइंट्स एक दो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है, बाइट ना ये मेंटेन करके रखता है, बाइट्स मेंटेन द ऑर्डर ऑफ इंसर्जन। बाइट मेंटेन्स द ऑर्डर ऑफ इंसर्जन। लाइक यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है ना 0, 36, 12, 122 और 34। तो जब कोई दूसरा बंदा इसको एक्सेस करेगा ना, तो ये सेम ऑर्डर में होगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। लाइक ये 0 से इंडेक्सिंग मैं नहीं कर रहा, इसलिए 1 से दिखा रहा हूँ। इंडेक्सिंग करता तो 0 से दिखाता। ठीक है, तो इसी ऑर्डर में वो उसको दिखाएगा आंसर। तो मतलब इट मेंटेन्स द ऑर्डर ऑफ इंसर्जन। जैसे आप इंसर्ट करोगे वैसे ही आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड है, देयर इज़ नो साइंटिफिक नोटेशन टू स्टोर डेटा ऑफ बाइट्स, टू स्टोर डेटा ऑफ बाइट्स। ठीक है, लाइक जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा कि एज प्रोग्रामर नेवर स्टोर्स इट, नेवर राइट्स इट। ठीक है, कभी उसको ना लिखता है ना, ठीक है, कभी नहीं लिखता वो। थर्ड जो है हमारे पास, थर्ड वो पॉइंट ये है कि हम ना, अब देखो यहाँ पे ये जो है ये क्या है, ए है एक ऑब्जेक्ट भैया, ए है एक ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट पे मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया है, ए लिया है। तो भैया इस ए पे मैं क्या कर सकता हूँ, दो ऑपरेशंस लगा सकता हूँ। एक है भैया इंडेक्सिंग का और एक लगा सकता हूँ मैं स्लाइसिंग का। ठीक है, एक इंडेक्सिंग का मैं लगा सकता हूँ इस पर, दूसरा स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट कि अगर भैया मुझे बीच में से कोई एक नंबर उठाना है, कोई एक वैल्यू उठानी है, तो क्या मैं कर सकता हूँ। ऑब्वियसली अगर मुझे एक रेंज ऑफ वैल्यूज़ चाहिए तो हाँ भैया आप वो भी कर सकते हो स्लाइसिंग के थ्रू। आपको पता है ना, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग तो हमने पढ़ रखा है। तो यही है कि हम बाइट्स के ऑब्जेक्ट पे हम इंडेक्सिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं, हम स्लाइसिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अपना पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास कि अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वापस से मैं ऑब्जेक्ट की ही बात करूँगा। ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ऑब्जेक्ट ए, ये जो है ना, ये है एक म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल क्लास से आता है। ठीक है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। वैसे आपको इंटरनेट पे, आपको वेब पे ये इम्यूटेबल ही दिखेगा। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, सारी जगह पे ये जो बाइट है ना वो क्या दिखेगा, इम्यूटेबल। समझे?
और बाइट एरे की जब हम बात करेंगे तो वो म्यूटेबल है, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, बट अभी के लिए ये म्यूटेबल और इम्यूटेबल का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हम 5-6 लेक्चर बाद देखेंगे या अपने हिसाब से देखेंगे, ठीक है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम बाइट्स के बारे में बात कर लें। बाइट्स के बारे में हमने सब कुछ देख लिया है। पॉइंट्स को आप अच्छे से देखना कि हम ये बाइट्स जो है ना ऑर्डर ऑफ इंसर्जन को मेंटेन करता है। सेकंड, कोई साइंटिफिक नोटेशन नहीं है इसको लिखने का, प्रोग्रामर इसको कभी लिखता नहीं है। थर्ड, इसके ऑब्जेक्ट पे हम इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और ये म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल क्लासेस से बिलोंग करता है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, देयर आफ्टर हम नेक्स्ट टॉपिक के ओर जाएंगे। ओके, लेट्स नाउ ट्राई सम ऑफ द एग्जांपल्स फर्स्ट, ठीक है। तो अपना शेल खोल लो आप लोग एंड यहाँ पे हम चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, क्लियर करो सबसे पहले। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, हम एक लिस्ट लेंगे। तो a इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज 10, 30, 50, 257, ठीक है। ये हमने एक लिस्ट लिया। अब इस लिस्ट पे मुझे क्या करना है, बाइट्स ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। मेरा जो फंक्शन है वो बाइट नहीं है, बाइट्स है। इसके अंदर मैं पास करूँगा ऑब्जेक्ट का नाम जो कि a है। तो जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये क्या दे रहा है, वैल्यू एरर। भैया आपने पहले एग्जांपल में बताया कि वो रेंज में होना चाहिए 0 से 256, और 256 का मतलब 255 तक ही ले सकते हो आप। -1 होता है ना, ये हमने देख रखा है। 256 से मतलब 255 तक हम ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड टर्म में भैया आप इसको अगर 255 कर दो और अगर हम कोई नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, लेट्स सपोज -30, तो क्या इसको हम बाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं भैया, वापस से वही बात है, नेगेटिव को आप नहीं कर सकते। वो वापस बोलेगा कि रेंज में ही चाहिए मुझे, ठीक है भैया, रेंज में ले लो। आप माइनस भी हटा दो, 255 तक तो ले सकते हैं। अब इसको अगर मैं बाइट्स में करूं तो देखो, आप इसको ये कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, इसको ये कन्वर्ट कर रहा है ये, ठीक है, इस फॉर्मेट में। और ये एक मिक्सचर होता है अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स का, ठीक है। लेकिन ये ना बोल के आप लोग क्या करोगे, ये देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर रहा है ना, ठीक है। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, बस आपको एक लाइन याद रखना है कि ऑल दीज लाइक जो भी हम बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे उसको वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके रखेगा। ओके, इतना समझ आया हमें। अब लेट्स सपोज, अब मैं पहले क्लियर करूँ इसको, देयर आफ्टर वापस से इसको मैं बाइट्स ऑफ ए करता हूँ। तो ये है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज मैंने ये मैसेज भेजा खुद से एंड मेरा कोई दोस्त इसको एक्सेस करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वो इसको कैसे एक्सेस कर सकता है, द वेरी फर्स्ट थिंग कि भैया आप इस पर लूप लगा दो, ठीक है। लूप कैसे लगाना है, फॉर वैल्यू। अभी मैंने लूप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। फॉर वैल्यू एन ए, ठीक है, कॉलन। अब देखो यहाँ पे एक एरर आएगी। यहाँ पे ये मेरा कर्सर देख रहे हो, ये जो 4-5 स्पेसेस ये छोड़ के बैठा है ना, अगर ये स्पेस में बैक कर दूँ, ठीक है, तो ये मुझे एरर देगा और इस एरर को हम बोलते हैं इंडेंटेशन एरर, ठीक है। अगर मैं कुछ भी लिखूं तो ये मुझे इंडेंटेशन एरर देगा। ये एरर हटाओ, अभी नेम एरर नहीं देखना अभी हमें, क्योंकि यहाँ पे स्पेस देना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेस नहीं दोगे ना और प्रिंट करवा लोगे कुछ भी तो वो नहीं देगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस एरर को ध्यान में मत रखना, अभी इसकी बात हम नहीं कर रहे। तो वापस से मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको इंडेंटेशन देना है, ठीक है। इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रिंट करवाना है, प्रिंट ऑफ यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, प्रिंट ऑफ वैल्यू।
अब यहाँ पे देखो हमने किस ऑर्डर में किया था, 10, 30, 50 और 255, राइट। ये वही ऑर्डर में हमें क्या दे रहा है, 10, 30, 50 और 255, राइट। तो इससे मुझे क्या समझ आया भैया कि ऑर्डर ऑफ इंसर्जन वो मेंटेन कर रहा है, राइट। और अगर मैं इस पॉइंट पे स्पेस ना दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, इंडेंटेशन एरर, ठीक है। लूप का कॉन्सेप्ट अभी हमने नहीं पढ़ा है तो ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाना। अब देखो, अब भैया आपने एक और पॉइंट बोला था कि हम इस पर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंडेक्सिंग का मतलब भैया कि अगर मैं ए ऑफ 2 लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, ए ऑफ 2 लूँ तो क्या मिलेगा, 50 मिलेगा, बिल्कुल सही। 0 फर्स्ट इज़ 0, सेकेंड इज़ 1 एंड थर्ड इज़ 2, ठीक है। ये हो गया इंडेक्सिंग का भैया। लेट सपोज अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग लूँ तो -1, बिल्कुल सही, आप ले सकते हो 255, पीछे से चलेगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्लाइसिंग की जब हम बात करते हैं तो ठीक है भैया, स्लाइसिंग में हमें क्या लिखना है, मान लो 0 से मुझे 3 लेना है तो 3 का मतलब ये 2 तक ही लेगा, तो ये स्लाइसिंग है, ठीक है। तो ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स, बिल्कुल सही, ये सारा हमें प्रॉपर दे रहा है। तो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग भी हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको, क्या आया, इतना समझ आ गया, ओके। अब लेट सपोज आई वांट टू चेंज, आपको एक चीज़ यहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ, वो ग्रैस्प करने की ना कोशिश करना आप लोग। लेट सपोज मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, आई वांट टू चेंज, मैं क्या करता हूँ, ए ऑफ 0 को चेंज करने की कोशिश करता हूँ 80 से, ठीक है, 80। और अब जब हम प्रिंट करवाते हैं ना, ओके, ए ऑफ 0 को जब हम प्रिंट करवाते हैं, ए ऑफ 0, तो वो चेंज हो गया, ठीक है, ये चेंज हो गया, राइट। अब लेट सपोज दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, बस आप ध्यान देते रहना हर एक एग्जांपल पे। अब आप बोलोगे कि क्या भैया हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइट्स में, तो लेट्स ट्राई फॉर इट। तो लेट्स से a इज़ इक्वल टू व्हाट आई हैव इज कोड पैक्ड, ठीक है, राइट, ओके। सो ये हटाओ एक पर, एंड हियर लेट्स प्रिंट बाइट्स ऑफ, यू ऑलवेज हैज़ टू टेल दिस इट इज़ अ बाइट्स ऑफ, ओके, ठीक है, सिर्फ बाइट्स मत बोलना। एंड यहाँ पे हम a लिखते हैं, तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा एरर देखने को मिलेगा, विच इज़ नन अदर देन अ टाइप एरर। और यहाँ टाइप एरर क्यों मिल रहा है भैया मुझे, क्योंकि स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट विदाउट एन इनकोडिंग। अब इसका क्या मतलब है, देखो यार, जब भी हम ना कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं बाइट्स में, तो हमें उसे बताना पड़ता है, क्या बताना पड़ता है भैया, कि हम कैसे इनकोड करना चाहते हैं। देखो सिंपल तरीके से इसको समझो आप, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास, लेट्स सपोज मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, एंड मैं चलो स्ट्रिंग हटाओ, कोई भी टेक्स्ट है, ठीक है, कोई भी मेरे पास दुनिया में टेक्स्ट है किसी भी प्रकार का, ऑफ मल्टीपल लैंग्वेज, ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझना। मतलब मेरे पास यहाँ पे हिंदी भी है, यहाँ पे इंग्लिश भी है, यहाँ पे चाइनीज़ भी है, यहाँ पे फ्रेंच भी है, ठीक है, यहाँ पे जापानीज़ भी है। तो ये सारी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं। अब ये सिंपल जो टेक्स्ट है वो कंप्यूटर्स को समझ नहीं आती, ठीक है, वो कंप्यूटर्स बोलता है भैया मुझे समझ नहीं आता, ये कंप्यूटर्स बोल रहा है। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए ना, हियर एट दिस पॉइंट, इन ऑर्डर टू मेक द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, हम इसको प्रोवाइड करते हैं एक इनकोडिंग टेक्निक होती है हमारे पास, ठीक है, जो हम प्रोवाइड करते हैं ताकि ये कंप्यूटर भाई साहब को जो हमने टेक्स्ट दिया है, ये वाला टेक्स्ट, वो इसको समझ आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे जो बहुत ही पॉपुलर इनकोडिंग टेक्निक होती है हमारे पास,
उसको हम बोलते हैं क्या, इस बीच में आएगा, उसको बोलते हैं UTF-8। ठीक है, UTF-8 इतना समझ आया। यहाँ पे 8 क्या है भैया, देखो ये ना जैसे कि ये 8 बाइट्स को लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ, अगर आप सिंपल कैरेक्टर, ठीक है, यहाँ पे अगर आप सिंपल कैरेक्टर को ले रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल A to Z, ठीक है, सेकंड आप हिंदी वाला ले रहे हो, और हर सही दीर्घ ये वाला, ठीक है, मतलब सिनेरियो बता रहा हूँ, और तीसरे कंडीशन में आप कुछ अलग ही ले रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल इमोजीज़ ले रहे हो, ठीक है, इमोजीज़ कोई, तो इन तीनों सिनेरियो में ना, इन तीनों सिनेरियो में ये UTF वाला जो रहेगा ना, ये UTF वाला जो रहेगा ना, वो अलग अलग मेमोरी स्पेस लेगा। ठीक है, ए वाला आपको 1 बाइट ले सकता है, हिंदी वाला आपका 3 बाइट ले सकता है। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे लेट सपोज कैरेक्टर वाला हमारा 1 बाइट ले रहा है, हिंदी जो हमने लिखा है उसका 3 बाइट ले रहा है, और इमोजी जो हमने डाला है उसका लेट से 4 से 5 बाइट ले रहा है। तो हर एक चीज़ के लिए, हर एक अलग अलग स्पेसिफिकेशन के लिए ये अलग अलग मेमोरी स्पेस लेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या इनकोडिंग टेक्निक यूज़ करेंगे यहाँ पे, UTF-8। इतना समझ आया? UTF कुछ नहीं है यार, सिंपल वे में समझो कि ये कलेक्शन होता है, ये एक डब्बा है, और इस डब्बे में आप टेक्स्ट का किसी भी प्रकार डाल सकते हो। मतलब ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, और दुनिया की कोई भी चीज़ इस डब्बे के अंदर, दुनिया की कोई भी चीज़, ठीक है, एनीथिंग जो कि टेक्स्ट फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको हम रखते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, UTF-8। इतना समझ आया आपको? चलो हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब यहाँ पे देखो आप कि हमें यहाँ पे टाइप एरर स्ट्रिंग आर्गुमेंट विदाउट एन इनकोडिंग मिला। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये है कि भैया A इज़ इक्वल टू कोड पैक्ट, राइट। व्हाट वी कैन डू इज़ कि B इज़ इक्वल टू बाइट्स ऑफ, यहाँ पे हम A लिखते हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद अब वापस बोलेगा इनकोडिंग नहीं दिया आपने, तो चलो इसको इनकोडिंग देते हैं। तो बाइट्स ऑफ A लिखा, इसे मैं आप कॉमा देके यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हो। इनकोडिंग टेक्निक क्या बताया मैंने, UTF-8। अब UTF-8 भैया आपने कहीं पढ़ाया नहीं है मुझे, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। ऐसा मैंने पढ़ाया है आपको, क्योंकि जब आप बैकएंड सीरीज़ देखोगे जाके, तो बैकएंड में आपको 2 से 3 लेक्चर जब आप देखोगे तो वहाँ आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा वो चीज़। ठीक है, तो बैकएंड में मैंने ये पढ़ा रखा है। एंड आपको ये खोजना है भैया कि यहाँ कहाँ मिलेगा मुझे। तो रिएक्ट जब आप इंस्टॉल करते हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जब आप रिएक्ट इंस्टॉल करते हो तो package.json वाला फाइल में डालना आप, ठीक है, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे इनकोडिंग। ठीक है, या फिर अगर वहाँ भी नहीं मिलता तो आप HTML वाला कोई फाइल खोलना, उसके फर्स्ट फाइल में ही आपको मिल जाएगा सेकेंड या थर्ड लाइन पे UTF-8 इनकोडिंग टेक्निक। ठीक है, अब चलो यहाँ पाइथन में समझो। अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ तो चलो यहाँ दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से अब अगर इसको प्रिंट करो, ठीक है, मिल गया मुझे, तो यहाँ अभी ये एरर नहीं दे रहा, समझ आया। अब इसको अगर मुझे लेट्स से एक एक वर्ड उठाना है, तो आप फॉर लूप लगा दो, फॉर वेल इन ए कलन प्रिंट ऑफ वेल। ठीक है,
तो हर एक सिंगल करेक्टर मिल जाएगा। एंड यस वी कैन परफॉर्म इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग बोथ ऑपरेशंस हियर। तो लेट सपोज आई वांट टू टेक 0th इंडेक्स वैल्यू, सो हियर वी गो सी, एंड कुछ भी ले सकते हो आप। लेट सपोज ए ऑफ 0 to 0:3 मतलब 2 तक लेगा तो COD। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे से समझ लिए हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा है, सिंपल भाषा में समझे भैया तो हमने बाइट्स देखा है। ठीक है, हमने बाइट्स देखा है, बाइट देखा है हमने। तो बाइट का सिंपल सा आप एप्लीकेशन बताया है आपने कि भैया बाइट्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, बाइट हम कहाँ यूज़ करते हैं। 1 मिनट रुकना। एप्लीकेशंस की जब हम बात करते हैं, एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ आता है। तो फाइल इनपुट आउटपुट में, फाइल IO, हम नेटवर्किंग में बात करते हैं। ठीक है, हम नेटवर्किंग में बात करते हैं। देयर आफ्टर हम बात करते हैं इमेज प्रोसेसिंग में। इमेज प्रोसेसिंग में, ठीक है, समझ आ रहा है। राइटिंग बहुत गंदी है एंड कुछ इश्यूज़ है, इसलिए राइटिंग सही से नहीं हो रहा, बट आप मैनेज कर लेना। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशंस किस में हैं, ये हैं बाइट्स में। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बाइट एरे के बारे में। ओके, एंड हमने देखा था कि इसको ना ये इम्यूटेबल क्लास से बिलोंग करता है। तो म्यूटेबल और इम्यूटेबल हम देखेंगे बाद में, पहले बाइट एरे को समझते हैं। ओके, वी हैव बाइट एरे। ओके, तो बाइट एरे क्या है, बाइट एरे भी सेम चीज़ ही है। बाइट एरे क्या है, ये भी सेम चीज़ ही है भैया, कि द फंक्शन ऑफ बाइट एरे इज लाइक, बाइट एरे का जो फंक्शन है ना, फंक्शन इज लाइक बाइट्स ओनली। ठीक है, बाइट्स की जैसा ही इसका फंक्शनिंग है प्रॉपर, लेकिन बाइट्स में बट इन बाइट्स द ऑब्जेक्ट इज इम्यूटेबल। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो है इम्यूटेबल। बहुत अच्छे तरीके से समझो इस चीज़ को। वो हमने इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट अभी बताया नहीं है जानबूझ के, वो मैं बाद में बताऊंगा। ओके, एंड an object in byte array is mutable। ठीक है, बाइट एरे में जब हम बात करते हैं तो बाइट एरे क्या है, म्यूटेबल है, और बाइट्स जो है वो है इम्यूटेबल। ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे फोकस करना बस। अब बाइट एरे के जितने भी एप्लीकेशन हैं वो सेम है, बाइट एरे की जितने भी एप्लीकेशन है वो सेम है, किसके, एज बाइट्स। किससे सिमिलर है ये सारे एप्लीकेशंस, एज बाइट्स। ठीक है, तो एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो नेटवर्किंग में काम आता है, इमेज प्रोसेसिंग में काम आता है, एंड जो भी हमने बाइट्स में देखे थे। ओके, अब मेन जो चीज़ है वो है कि हमें देखना है कि क्या हम म्यूटेबिलिटी को फॉलो करते हैं क्या। देखो, बाइट और बाइट एरे में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, काम सेम करता है, एप्लीकेशन सेम है, लेकिन बस म्यूटेबल और इम्यूटेबल का चेंजेस है। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ओके, लेकिन इम्प्लीमेंट करने से पहले 1-2 पॉइंट और है। ठीक है, कि हम ना इस पे इंडेक्सिंग
हम ना इस पे इंडेक्सिंग प्लस स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग दोनों ही परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। और हम बाइट्स पे भी कर पाते थे, ठीक है। अब हम इसमें वी कैन डू आइटम असाइनमेंट। व्हाट डज दिस मीन कि हम ना आइटम्स को असाइन कर सकते हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है 10, 20 एंड 30 का। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस प्लेस वाले को मैं किसी और वैल्यू से रिप्लेस कर दूँ, ठीक है, किसी और वैल्यू से रिप्लेस कर दूँ। तो इस चीज़ को करने के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि आइटम असाइनमेंट। तो ये चीज़ पॉसिबल है बाइट एरे में, ओके, और बाइट्स में ये पॉसिबल नहीं है। बाइट्स में टोटली हम नहीं बोल सकते, बाइट्स में है भी और नहीं भी है, उसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो कि बाइट एरे सिमिलर है बाइट्स के जैसे, सारा फंक्शनिंग सेम है, ठीक है। हम लिखते भी वैसे हैं, इसमें हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग परफॉर्म कर सकते हैं और आइटम असाइनमेंट भी कर सकते हैं, राइट। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है शेल, यहाँ पे हमारे पास क्या है, शेल। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एंड देन हम वापस से देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास है ए इज़ इक्वल टू हम क्या ले रहे हैं, हम एक लिस्ट ले रहे हैं, लिस्ट ऑफ 10, 20, 30, 40 एंड 50, ठीक है, एंड 256। क्या ये सही देगा भैया? लेट्स सपोज अगर मैं करूँ b इज़ इक्वल टू बाइट एरे ऑफ a, ठीक है। देखो अब अच्छा, b इज़ इक्वल टू बाइट एरे, देखो पहला तो ये वैल्यू एरर देगा भैया। वैल्यू एरर क्यों? क्योंकि हमने जो डिफ़ाइन किया ना वो रेंज में नहीं डिफ़ाइन किया। यहाँ पे एक वैल्यू आप देख सकते हो 256, लेकिन ये 0 से 256 बोल रहा है, मतलब कि 0 से 255 तक ही लेना है हमें, ठीक है। तो 0 से 255 लेना है, द वेरी फर्स्ट थिंग। ओके, लेट सपोज मैं अगर यहाँ पे चेंजेस करूँ तो 255, अब ये दिक्कत नहीं देगा, ठीक है। अब मैं अगर प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट ऑफ लेट सपोज मैं बी को करवा रहा हूँ, तो देखो क्या है, ये वैल्यूज़ आ रही है मेरे पास, और ये देख रहे हो आप कैसे इस चीज़ को ये इसने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ये बाइट एरे का काम है। अब लेट सपोज मुझे कोई भी एक वैल्यू हटानी है, सबसे पहले तो इसको प्रिंट करवा लो, फॉर एक्स इन ए प्रिंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपने प्रिंट करवाया एंड यहाँ पे हम आइटम असाइनमेंट देखते हैं कि अगर आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंजेस करनी है, मतलब सबसे पहले तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग परफॉर्म करो। लेट सपोज भैया मुझे ए ऑफ माइनस 4 चाहिए, 30 मिल जाएगा। ए ऑफ -1 चाहिए, लास्ट वाला एलिमेंट मिलेगा। ए ऑफ 0 चाहिए, 10 मिलेगा, राइट। तो ये इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग आप आराम से परफॉर्म करवा सकते हो। बट लेट सपोज आई वांट टू चेंज एनी ऑफ दिस वैल्यूज़, ठीक है। लेट सपोज आई वांट टू चेंज एनी ऑफ दिस वैल्यूज़, तो कैसे कर सकते हैं? तो ए ऑफ 0 को हम असाइन करते हैं कि लेट सपोज 76, ठीक है। और अब जब हम प्रिंट करेंगे लेट सपोज ए ऑफ 0 को, तो ये 76 अपडेट हो गया। दैट मीन्स कि वी कैन ईजली असाइन एनी वैल्यू टू द प्री एग्जिस्टिंग वैल्यू, एंड दिस इज ओनली पॉसिबल इन बाइट एरे, ठीक है। तो बाइट एंड बाइट एरे में आपने अच्छे से डिफरेंस देख लिया, एंड यहाँ पे एक और डिफरेंस है।
यहाँ पे एक और डिफरेंस है। ये सारे डिफरेंसेस ना आपको इंटरव्यू में पूछते हैं। एक सबसे बहुत ही अच्छा डिफरेंस ये है कि जब हम बाइट एरे की बात करते हैं, बाइट एरे, तो ये ना, और सेकंड है बाइट्स। क्या है? बाइट्स। अब बाइट एरे जो है वो ना बहुत ही ज़्यादा मेमोरी लेता है। बहुत ही ज़्यादा मत बोलना, बट इन कंपैरिजन टू बाइट्स, बाइट जो होता है वो कम लेता है मेमोरी स्पेस, और बाइट एरे जो है वो ज़्यादा मेमोरी स्पेस लेता है। सेकंड, बाइट एरे जो है वो है म्यूटेबल, और ये जो है वो इम्यूटेबल है। ठीक है, इम्यूटेबल और वो म्यूटेबल। इतना समझ आ गया? ठीक है, एक्चुअल डिफरेंस यही है। अब हम देखते हैं रेंज डेटा टाइप के बारे में। हमने क्या देखा? हमने बाइट के बारे में देखा, बाइट्स। हमने देखा बाइट एरे। अब हम देखेंगे रेंज। ठीक है, रेंज के बाद हमारे पास दूसरा कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप स्टार्ट होगा, जिसको हम लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये रेंज हम पहले देखते हैं अभी। ओके, रेंज देखना है ना हमें, तो रेंज का सबसे पहले डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन किसी भी चीज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो रेंज क्या है? रेंज हमारे पास क्या होता है? इट इज़ अ प्री डिफाइंड क्लास, इट इज़ अ प्री डिफाइंड क्लास इन पाइथन। वापस से वही है, प्री डिफाइंड क्लास इन पाइथन। ठीक है, कम्स अंडर सीक्वेंस कैटेगरी। अरे यार, ये चल क्यों नहीं रहा? कम्स अंडर सीक्वेंस कैटेगरी डेटा टाइप। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग बहुत ही बेकार है, बट प्लीज़ मैनेज कर लेना। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। डेफिनेशन क्या है? प्री डिफाइंड क्लास इन पाइथन कम्स अंडर सीक्वेंस कैटेगरी डेटा टाइप। ओके, एंड जब हम रेंज की बात करते हैं तो दूसरा हम किसी भी चीज़ का पर्पस देखते हैं। ठीक है, तो पर्पस जब हम देखते हैं तो पर्पस क्या है? द पर्पस इज टू स्टोर what sequence of numerical integer। ठीक है, numerical integer values by maintaining equal interval। ध्यान से समझना, by maintaining equal interval of value, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेप बोलते हैं। देखो, इसका मतलब, इसका मेन पर्पस क्या है कि ये स्टोर करके रखेगा एक सीक्वेंस ऑफ न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यूज़। ठीक है, और एक इंटरवल मेंटेन करके रखता है। सीक्वेंशियल न्यूमेरिकल इंटीजर वैल्यू तो है ही, लेकिन उसमें क्या है ना कि उस सीक्वेंस में भी ये एक स्टेप मेंटेन करता है। ठीक है, मतलब एक क्या बोल सकते हो इसको? जंप मेंटेन करता है। लाइक लेट सपोज 2 के बाद 2 के बाद है हमारे सीक्वेंस, या फिर 3 के बाद है, या फिर नेगेटिव वे में है, तो ये सारा चीज़ें मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका एग्जाम्पल देखो यार। डायरेक्ट अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में इसके लेट सपोज 0 से 9। ठीक है, ये सिंपल वे में समझो। 0 से 9 हो गया, फिर 10 to 15 हो गया, 10 to 15 हो गया, या फिर -10 to -50 हो गया। ये सारे सीक्वेंस ही तो हैं इंटीजर के।
ठीक है, एक सीक्वेंस मतलब कहीं स्टार्टिंग हो कहीं पे एंडिंग होगा। 10 से 20 है, 10 से 20 है, ये भी हो जाएगा। एक सेकेंड, समझ आ रहा है? बोरिंग तो नहीं लग रहा ज़्यादा? आई होप बोरिंग हुआ क्योंकि मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ, राइट? बट प्लीज़ बोर मत होना। My internet is not working properly. What should I do now?